कक्षा 6 के बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी प्रश्नावली 6.2 करेंगे, जिसमें आपको पूर्णांकों का योग करना है। पूर्णांकों का योग आपको संख्या रेखा के माध्यम से करके भी बताना था, लेकिन अपन संख्या रेखा का उपयोग फिलहाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी 6.1 को छोड़कर 6.2 कराई है, ताकि आपको पूर्णांकों का योग किस प्रकार से करें वो आपको सिखा सके। पहले तो आप ये समझें कि पूर्णांक होता क्या है। जैसे आपने मान लिया कोई संख्या इस प्रकार से लिख दी, जैसे मैंने आपके सामने ये संख्या लिख दी। अब इसको आप पूर्णांक कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये मात्र आपके पास संख्या है, लेकिन जब इसमें किसी प्रकार का चिन्ह लग जाता है, जैसे प्लस या माइनस का, तो ये पूर्णांक हो जाती है। पूर्णांक संख्या कब कहलाती है? जब इसमें चिन्ह लगा हो, ये आपका पूर्णांक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूर्णांकों का योग करना है। तो मैं आपको 6.2 का थर्ड सवाल बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको दिया है संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। ओके, तो आप इसका तीसरे का पहला सवाल देखेंगे 6.2 का। जैसे आपको पहले सवाल में दिया है 11 प्लस माइनस 7, तीसरे का पहला है, इसमें आपको दिया है 11 प्लस ब्रैकेट में आपको माइनस 7 दिया है। ओके, अब आप इनका योग करेंगे। अब 11 तो आपके पास इस प्रकार से लिखे हुए हैं, लेकिन यहां पर आपके पास जब आप गुणा कर रहे हैं, यहां पर अगर कोई चिन्ह ना हो ब्रैकेट के बाहर, तो आपको गुणा का चिन्ह मानना है ना। तो आपके पास जब आप दोनों चिन्हों का गुणा करेंगे, तो मैं आपको पहले समझा देता हूं। आपके पास सबसे बड़ा ये ध्यान रखना आपको पूर्णांक को जोड़ करते समय कि दो प्लस यानी प्लस प्लस आपके पास प्लस होता है, माइनस माइनस आपके पास माइनस प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस अगर जहां पर है तो प्लस माइनस आपके पास माइनस होता है। इस प्रकार से आपको पूर्णांकों का योग करना। तो इस प्रकार आपने चिन्हों के माध्यम से आप इसको समझ चुके होंगे कि 2 प्लस हो तो प्लस, 2 माइनस हो तो प्लस, और प्लस माइनस हो तो माइनस होता है, यानी घटता है ना। अब यहां पर आप देखें 11 प्लस, अब यहां पर देखें आप प्लस माइनस माइनस हो रहा है ना, क्योंकि एक धन का है एक ऋण का है। जब अपन धन का गुणा ऋण से करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपका माइनस 7। अब जब आप 11 में 7 कम करें, कितने आ रहे हैं आपके पास? 4। ये आपके पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से जब आप इसका सेकंड सवाल लेते हैं, अब सेकंड सवाल को देखें आप इसका, जिसमें आपको दिया है, मैं आपको बड़ा सवाल बता देता हूं, 250 प्लस फिर प्लस 150, ये आपका सवाल नंबर डी है, यानी चौथा। 250 प्लस 150, इस प्रकार से आपका सवाल है। अब इसमें भी आपको वही करना है, जो ऋणात्मक है उसको तो आप ऐसे कैसे रख देंगे ऋण 250 को। तो अब यहां पर आपका प्लस प्लस है, मैंने आपको बताया था प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। ओके, तो आप क्या करेंगे, प्लस 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 150। अब ऋणात्मक पूर्णांक आपका बड़ा है ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी आपका ऋण में ही आएगा, यानी 250 में से 150 जब आप कम करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऋण 100। इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। इसी में का मैं आपको एक सवाल और बता देता हूं, जो 2 माइनस है और 1 प्लस वाला है। ये आपका सवाल नंबर 5वां है इसी का। आप इसी का 5वां देखें सवाल नंबर, जिसमें आपको 2 ऋण चिन्ह दिया है और 1 प्लस चिन्ह दिया है। इसी का 5वां बता रहा हूं मैं आपको। जैसे इसमें आपको दिया है ऋण 380 ब्रैकेट प्लस ऋण 270, ऋण 380 प्लस ऋण 270, इस प्रकार का सवाल है आपका। अब इसमें आपको दो चिन्ह ऋण के दिए हैं, तो आपका जो प्रथम पूर्णांक है उसको तो आप ऋण में ही लिखेंगे 380, है ना। अब यहां पे आपका क्या होगा, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया आपके पास, 270। अब
मैंने आपको बताया था ऋण ऋण क्या होता है, प्लस प्लस होता है मतलब जुड़ता है, लेकिन उसका आंसर जो होता है, उसका मान जो होता है वो ऋण में ही लिखा जाता है। ओके, तो अब आप यहां पर देखें 380 में 270 को जोड़ दें क्योंकि दोनों ऋण के आपके बराबर करें। अब 380 में 270 जोड़ेंगे आप तो कितने होंगे, क्योंकि ऋण ऋण प्लस होता है आपका, तो 0 की 0 0, 8 और 7 15 के 5 80 लेख, 3 और 2 5, 5 और 1 6, ये 650 आया आपके पास, लेकिन प्लस हुआ है, लेकिन इसका आंसर अपन ऋण में ही लिखेंगे। तो आपके पास कितना हो जाएगा, ऋण 650। इस प्रकार से आपको तीनों के आंसर प्राप्त हो चुके हैं। ये आपके 3 सवाल मैंने आपको करके बता दिए हैं। अब इसी में आप इनके बाकी 3 सवालों को आप करेंगे। अब इसी का चौथा मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको यही योग ही करना है पूर्णांकों का। चौथा देखिए आप, सवाल नंबर चौथा, चौथे का पहला ही देख लें और एक तीसरा देख लें। पहले मैं आपको पहला बता देता हूं, 137 माइनस 354, 137 और ऋण 354, 137 और ऋण 354। ओके, अब आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपका करना वो का वो ये आपको होगी। अब आप देखें इसमें 137, तो आप ऐसा कैसा रख देंगे, और की जगह आप प्लस का चिन्ह लगा दें क्योंकि योग करना है आपको। प्लस ऋण 354 है आपका, तो आप इसको 354 लिख लें। अब 137, अब ऋण धन ऋण 354। अब वही कंडीशन आई आपके पास कि जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है वो आपकी प्लस की संख्या होती है। ओके, तो ये आपका काय का हुआ, प्लस का हुआ 137। अब आप 137 को 354 में से माइनस कर दें, तो 354 में से 137 कम करेंगे तो कितने आएंगे आपके पास, 14 में 7 गए तो 7, इसके बाद 15, 5 में से 4 गए, 5 में 4 गए तो 1, और 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, ये 217 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखें कि यहां पर ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा है, तो आप ऋण 217 लिखकर इसका आंसर लिखें। इस प्रकार से आपको चौथे का पहला सवाल करना है। यह आपके चौथे का पहला है। मैं आपको चौथे का तीसरा और बता देता हूं, वो आपका 3 संख्या वाला है। उसमें आपको 3 पूर्णांक दे रखे हैं। एक आपको दिया है ऋण 312, फिर आपको 39 और 192। पहला जो दिया है आपको ऋण 312 दिया है, यानी ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, फिर कामा लगा के 39 दिया है, और आखिरी में आपको जो दिया है उसने 192। ठीक है, इसमें भी आपको वही करना है, ऋण 312। अब जिस संख्या का कोई चिन्ह नहीं, आप प्लस का चिन्ह लगा दें, यानी 39 आपका प्लस का हो गया, और की जगह भी आप प्लस का चिन्ह लगाएं, 192 भी आपका प्लस का हुआ। ओके, अब आप इसी प्रकार से जैसे अभी अपन किए थे, ये आपका ऋणात्मक है, इसको आप ऐसा कैसा लिख दें, और जो 2 धन के हैं उन दोनों को जोड़ दें, तो 39 और 192 कितने हुए आपके, 192 में 39 जोड़ दें आप, तो 192 और 8 कितने हुए आपके, 200, यानी 231। 192 में आपने 39 को प्लस किया, यानी जोड़ा, तो आपके पास 231 आए। अब 312 में 231 माइनस कर दे, क्योंकि ये आपके प्लस के हैं, दोनों प्लस की हैं, तो 231 आपके प्लस के, 312 में से 231 को घटा दे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा है, तो आप आंसर को ऋण में लिखेंगे। अब 312 में से 231 गए तो, यानी 2 में से 1 गया तो 1, 8, 11 में से 3 गए तो 8, और 3 में 3 गया 0, यानी क्या आंसर आएगा आपका 81, ऋण 81। इस प्रकार से आपको
चौथे के भी 2 सवाल मैंने समझा दिए हैं। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब इसी का 5वां सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसमें भी आपको 2 सवाल दिए हैं, जिसमें से एक मैं बता रहा हूं, एक आप स्वयं करेंगे। अब आप 5वें का बी सवाल देखेंगे। ये आपके 5वें का बी सवाल, इसमें आपको दिया है 37 प्लस ये 37 प्लस ऋण 2 प्लस ऋण 65 प्लस ऋण 8। इस प्रकार से आपको 4 पूर्णांक दिए हुए हैं, है ना। अब आपको इसको व्यवस्थित रूप से जमाना है। जैसे 37 जो है आपके प्लस के हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। अब यहां पर धन ऋण 2, यहां भी धन ऋण 65, यहां भी धन ऋण 8। क्योंकि जब गुणा करते हैं तो गुणा करते समय चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। धन ऋण होता है, ऋण धन होता है, और धन भी धन ही होता है। अब 37 तो आप ऐसे कैसे रखते हैं, क्योंकि ये प्लस के हैं, इनके आगे कोई चिन्ह नहीं है, और जिस संख्या का कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस की संख्या कही जाती है। ओके, अब जो ऋणात्मक संख्या उन सबको आप एक साथ जोड़ लें। जैसे पहले आप इन दोनों को जोड़ ले या इन दोनों को जोड़ ले। पहले आप ऐसा करें, 37 ऋण 2 ऐसे ही लिख दें और दोनों ऋण को जोड़ दें, तो ऋण धन होता है। तो 65 और 8 कितने हो गए आपके पास, 73, यानी ऋण के 73। ओके, अब 73 यानी 37 प्लस के आपके पास, अब फिर दोनों ऋण की है, तो 73 और 2 फिर जोड़ दें आप, तो ऋण के कितने हो गए आपके पास, 75, है ना। अब 75 में से आप 37 को माइनस कर दें, क्योंकि 37 छोटे हैं और धन के भी हैं, और ये ऋण 75 है आपके पास। तो आप 75 में 37 को माइनस करें, तो 75 में 37 गए तो आपके बच रहे हैं 38। जैसे 50 में 7 गए, 8 बचे आपके पास, और 7 में 4 गए तो 3। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऋण 38। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को कंप्लीट करना है, ताकि आपकी 6.2 कंप्लीट हो सके। फिलहाल आपको संख्या रेखा नहीं बनाना है, क्योंकि संख्या रेखा को आपको बोर्ड पर समझाने के बाद करना है, तो वो हमें अगर समय मिलेगा तो हम आपको बाद में समझा देंगे। इसलिए मैंने आपकी 6.1 को छोड़कर 6.2 करवाई है। ओके, तो आप 6.2 को तीसरे सवाल से करें, और इस प्रकार से करें कि आपको 6.2 कंप्लीट हो सके। ओके, फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप संपर्क कर सकते हैं।